उत्तराखंड में शुरू किया, उसके बाद एक अवार्ड की लिस्ट तैयार होने लग गई। तो हाँ, क्योंकि काम करते जा रहे थे। हाँ। हाँ, थोड़ा सा चैलेंज ये आया कि हमने 2019 में, हाँ। मुझे याद है, हमने जब अपने घर से हमने जब स्टूडियो स्टार्ट किया हाँ। तो लॉकडाउन हो गया था मार्च में, हाँ। 20 में। हाँ। ठीक है, तो उस समय शायद आपको एक अवार्ड मिला था, मेरी यहाँ 2020 के शुरुआत में। 22 में तो नेशनल मिला हाँ मुझे। हाँ उससे पहले कुछ ऐसे अवार्ड्स रहे होंगे। मतलब उस टाइम पे हमें याद है कि हमने स्टूडियो सेटअप जैसे ही किया हाँ तो हमने कुछ प्लानिंग की थी कि ऐसे आर्टिस्ट को बुलाएंगे एंड इनॉग्रेशन करेंगे, तो सारी चीजें, हमारा प्लान था दोनों का। तो लॉकडाउन हो गया और चैलेंजेस बढ़ गए, क्योंकि आपने, मतलब होता ही है, आपने जितना अपना इनकम था वो सब चीजें भी किया, सेटअप किया, और आपकी एक प्लान होता है कि भाई इसको कैसे शुरू करना है, वो सारा। अब हमने बोला क्या करें, तो कहते हैं ना कलाकार का दिमाग वैसे खाली मतलब रहता नहीं है, कुछ ना हाँ कुछ चलता रहता है। तो हम ऐसे बैठे थे, हमने बोला ऑनलाइन इनॉग्रेशन तो कर ही सकते हैं। हाँ तो हमने एक लिस्ट तैयार करी अपने हाँ सीनियर आर्टिस्ट की, यंग आर्टिस्ट की, एंड देन उनसे बात किया फोन पे। और वो लॉकडाउन शुरू ही हुआ था और सबके लिए पैनिक हो रहा था। हाँ तो क्योंकि हस्बैंड एडिटिंग और म्यूजिक से रिलेटेड है तो सब चीजें वो करते हैं। तो देन बाकी क्या करना है, कैसे मतलब आर्टिस्ट का कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो सब हमने दोनों ने पूरा प्लान किया। और उसके बाद उनसे डेटा लिया। और सबसे अच्छी बात है, ऐसे आर्टिस्ट जो कभी फोन यूज भी नहीं करते थे, जो हाँ सीनियर जैसे आर्टिस्ट हैं, उन्होंने तक हमें अपनी वीडियोस बना के, देन अपने अपनी स्किल जो इस फील्ड में वो है, किस स्टाइल में वो काम करते हैं, वो सारी चीजें उन्होंने बना के भेजी, अपनी विशेस दी हमें। फिर उसके बाद हमने कम से कम 90 आर्टिस्ट का पूरा वो सीरीज आर्ट फेस्टिवल करके हमने स्टार्ट किया। वो बहुत सक्सेस रहा हमारे लिए। उससे क्या हुआ कि उत्तराखंड ही नहीं, पूरे भारत में पता चला कि कि ये स्टूडियो यहाँ पे स्टार्ट हुआ हल्द्वानी है। में उत्तराखंड का पहला स्टूडियो बना हाँ, है। वो प्रिंट मेकिंग हाँ स्पेशली, हाँ क्योंकि प्रिंट मेकिंग का स्टूडियो बहुत कम ही है। हाँ तो फिर वो पता चला, और उत्तराखंड में तो प्रिंट मेकिंग स्टूडियो प्रॉपर कोई नहीं है अभी। हाँ। तो उस टाइम तो बिल्कुल भी नहीं था। तो फिर वहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुए, लोग हमसे कनेक्ट होने लगे, फिर यंग स्टूडेंट हमसे कनेक्ट होने लगे, धीरे धीरे फिर हमने सारी चीज़ें स्टार्ट करी।